नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। देवघर रोपवे हादसा से सभी वाकिफ हैं। रोपवे हादसा रामनवमी के दिन रामनवमी का मेला घूमने गए हुए पर्यटक जो कि देवघर रोपवे में फंस गए। रोपवे हादसा से पूरा देश वाकिफ है। रोपवे हादसे में 2 से अधिक लोगों की जान भी गई। हालांकि रोप नहीं टूटा। अब रोप मेंटेनेंस कैसे कार्य करता है, इसके लिए हमारे साथ बात करेंगे सिम्फर के सीनियर चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर डी बसाक। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रोप आखिर कार्य कैसे करता है, रोप का मेंटेनेंस कौन देखता है। आपको बता दें कि रोप का मेंटेनेंस पूरे देश में सिम्फर देखता है। मेंटेनेंस कार्य डी बसाक खुद ही बताएंगे कि उस जगह पर वो कैसे पूर्व में हादसा से पूर्व गए थे 17 मार्च को, और वो मेंटेनेंस के बाद इन्होंने क्या कुछ अपडेट दिया था, और डिटेल में हम विस्तार में बात करेंगे कि रोपवे कैसे कार्य करता है। सर, आपका द न्यूज़ पोस्ट में स्वागत है, और हमारे दर्शक को आप डिटेल्स में बताएं कि रोप कैसे फंक्शनिंग करता है। रोपवे में एक पार्ट है, मेन पार्ट है रोप स्टील मटेरियल्स का है। इसमें 2 टाइप का रोप जनरली यूज़ होता है एरियल रोपवेज में। यहाँ पे अब अगर देवघर के बारे में बोलें तो यहाँ पे रोप है हॉलेज रोप। हॉलेज मतलब रोप खींचना है, मतलब ये वेट भी ले लेता है। इसके साथ जो केबिन है वो एक डेफिनेट डिस्टेंस में वो झूला रहता है, तो इसमें हॉलेज रोप ही है। बाकी 2-3 जगह पे ऐसा है कि वो जिग बैक सिस्टम है, जो एक केबिन ऊपर जाता है तो दूसरा केबिन नीचे आता है। वो बाई केबल रोपवे सिस्टम है। उसमें ट्रैक रोप का भी सहारा लिया जाता है, तो वो केबिन को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन खींचने के लिए आपको हॉलेज रोप यूज़ होता है। यहाँ पे जो हॉलेज रोप है वो दोनों काम करते हैं। एक तो केबिन को खींचना है और वेट भी मतलब लेना है। तो इसमें लगभग 24 केबिन शायद है, कनेक्टेड है इक्वल इंटरवल में। तो यही रोपवे सिस्टम है। सिस्टम में डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बीच में सपोर्ट देने के लिए टावर है, ऊपर में भी अरेंजमेंट है, नीचे में भी अरेंजमेंट है, पुली। और इसी में ये है इसमें जो है 2 टाइप का सिस्टम है इसमें एरियल रोपवेज में। एक है फिक्स्ड ग्रिप, एक है ऑटोमेटिक ग्रिप। फिक्स्ड ग्रिप मतलब केबिन पहले से फिक्स्ड है। जैसे 3 केबिन हम झुला दिए, फिर केबिन रोप को आगे बढ़ाए और 3 केबिन झुला दिए, वो फिक्स्ड है। वहाँ का जो ग्रिप है एकदम फिक्स्ड है, उसका चेंज नहीं होगा। लेकिन देवघर में जो है ये ऑटोमेटिक ग्रिप है। ऑटोमेटिक ग्रिप मतलब जब अपर स्टेशन या लोअर स्टेशन में केबिन आएगा, मतलब रोप के चलते, तो रोप जब जैसे पूछेगा उससे पहले वो जो है उसमें पुली है वो चला जाएगा रेल के ऊपर। वो रेल सिस्टम है, रेल के ऊपर वो डॉकिंग हो जाएगा और रोप घूमते रहेगा कंटिन्यूअस, रोप बंद नहीं होगा। उससे क्या होगा कि जो फ्री केबिन है वो मूव करेगा और इसमें आदमी मतलब उतर जाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर या ऑपरेटर जो है उसको रेल के ऊपर जो पुली के सहारे इसको धक्का देके सर्टेन डिस्टेंस तक लाके फिर धक्का जब देंगे, ये वहाँ से जब निकल जाएंगे ये रोप को पकड़ लेंगे। ये है ऑटोमेटिक ग्रिप। तो इसका ग्रिपिंग है, उसके बाद वो रोप को पकड़ लेगा, अपर स्टेशन तक ऐसे ही जाएगा। वहाँ घुसने से पहले सेम चीज़ होगा, मतलब वहाँ से वो छोड़ देगा और उसके साथ जो पुली है वो रेल के सहारा में वो उधर ही रह जाएगा जब तक ऑपरेटर फिजिकली धक्का देके घुमा के फिर वो आदमी उतार के फिर आदमी चढ़ा के वो चालू करेगा। हम ये जानने का कोशिश करेंगे, आप 17 मार्च को रिपोर्ट दिए थे, वो उसका मेंटेनेंस कितने महीने के बाद होना चाहिए? 17 मार्च को हम लोग गए थे वहाँ स्कैनिंग करने के लिए। जैसे ह्यूमन ईसीजी होता है, तो ह्यूमन ईसीजी में हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या खराबी है, डॉक्टर लोग देखते हैं। ये जस्ट लाइक सिमिलर टू दैट, मतलब वो रोप का ही ईसीजी मान लीजिए। इसमें रोप में हम लोग देखते हैं कि वो किसी जगह वो ब्रोकन पॉइंट है कि नहीं है, और इसका जो रिलेटिव एरिया है, एक्चुअल एरिया तो हम लोग नाप नहीं सकते, रिलेटिव एरिया किसी अच्छा जगह से वो कितना ख़राब है या कितना अच्छा है, थ्रू आउट द रोप हम लोग कैलकुलेट करके देते हैं कि ये अच्छा जगह, हम लोग किसी जगह को हम अच्छा मानते हैं तो उसके तुलना में दूसरे जगह अच्छा है कि ख़राब है। ये रिलेटिव लॉस इन मेटालिक एरिया, तो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया में लगभग कितना लॉस है
मतलब हुआ है वो हम लोग मेंशन करते हैं। ऊपर से हम लोग फिजिकली देखते हैं, डायमीटर डिफरेंट जगह पे हम लोग नापते हैं, क्योंकि डायमीटर भी एक वाइटल पॉइंट है। अगर डायमीटर बहुत सारे कम हो जाएगा तो रोप वीक हो जाएगा। और स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग 6% से कम, अगर ये ज़्यादा अगर डायमीटर रिडक्शन हो गया तो रोप को फेंकना है। और इसमें हम लोग देखते हैं ले लेंथ, जैसे कोई स्टैंडर्ड, ये जनरली ये होता है कि स्पाइरल रोप, तो इसमें स्टैंड होता है। जैसे नारियल का रास्ता आप लोग देखे होंगे, उसमें जो है पूरा स्पाइरल टाइप का रहता है। तो ये हॉलेज रोप भी स्पाइरल, बीच में कोर रहता है, कोर फाइबर मटेरियल का होता है इसमें, क्योंकि उसको बेंड होना है आगे जाके। सॉलिड होगा तो बेंड कम होगा। और ऊपर से जो है गुच्छा जो है रोप का, वो स्ट्रैंड मतलब डिफरेंट स्ट्रैंड जो है स्पाइरली उंड होता है। तो उसमें एक में 6 रहता है, बीच में 1 रहता है, तो ऐसे 6 स्टैंड हो सकता है। कंस्ट्रक्शन डिफरेंट रोप के लिए अलग अलग है, जो उषा मार्टिन बनाते हैं इंडिया में और दूसरा कंपनी उसी हिसाब से होता है। तो उसमें एक सिंगल वायर का भी टूट सकता है, 2 टूट सकता है, या एक स्टैंड टूट सकता है। तो रोप का तो कोई रोल नहीं था, रोप का मेंटेनेंस सही था। दिए थे कि रोप का कंडीशन ठीक है, इसको फिर कंटिन्यू कीजिए। कोई अगर अचानक कुछ आ गया, हम लोग डायमीटर मेजरमेंट के लिए बोलते हैं, ले लेंथ मेजरमेंट के लिए बोलते हैं, फिजिकली देखने के लिए बोलते हैं। और एक वाइटल चीज़ है जहाँ पे स्प्लाइसिंग हुआ, जॉइंट हुआ, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि जो स्प्लाइसिंग ठीक से नहीं होने से वो कभी बढ़ जाता है, तो वो कारण हो सकता है। तो स्प्लाइसिंग पोर्शन को भी हम लोग फिजिकली भी बोलते हैं कि आप लोग देखिए ये स्प्लाइस है, स्प्लाइस को फिजिकली देखिएगा कि कहीं ज़्यादा मोटा लग रहा है या कुछ मतलब एबनॉर्मल चीज़ कुछ है। तो ये तो फिजिकली ये लोग देखते रहते हैं। पूरे देश का रोपवे का मेंटेनेंस देखते हैं, तो सबसे बेस्ट में अगर माना जाए आपके अनुसार तो कहाँ का रोपवे है? कहाँ का रोप वे ऐसे बेस्ट बोल के तो अलग से नहीं कर सकते। मतलब रोप देखिए, इंडियन रोप भी है, अभी फॉरेन का रोप भी है, बहुत सारे आ गया। जैसे वो ऑस्ट्रिया रोपवे मामले में सब कंट्रोलिंग बॉडी भी वहीं पे है, OITAF, जो पूरा इसमें रेगुलेट करते हैं वो। तो वहाँ का रोप जहाँ पे है तो रोप का कंडीशन अच्छा है। हमारे उषा मार्टिन भी ख़राब नहीं है। तो इसमें मेंटेनेंस जहाँ पे अच्छा है वो देखने में। लोगों का अब कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर जाने से, खासकर रोपवे में बैठने के का जो दहशत है, इसको कैसे दूर करेंगे? आप साइंटिस्ट हैं, आप लोगों का जो भ्रम है उसे दूर कीजिए। पब्लिक का तो पहले शुरू में तो डर रहेगा ही, इंसिडेंट के बाद तो हो जाता है, जनरल ह्यूमन बीइंग का नेचर है। लेकिन यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी और डिफरेंट ये जो है उसको अगर देखेंगे तो इसमें खतरा नहीं है। देखिए, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है ये किसी कारण से हुआ हो, चाहे जो भी हो। लेकिन जनरली इतना साल से तो चल रहा है इतना रोपवे में, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है कि हर 2 महीना में कहीं पे हुआ है, या 1 साल में कुछ हुआ है, 4 साल में हुआ है, ये तो हुआ नहीं है। ये अचानक हो गया तो किसी का नेग्लिजेंस हुआ, चाहे कंपोनेंट फेल किया, क्योंकि मैकेनिकल कंपोनेंट है, कुछ भी हो सकता है। कहीं पे रुक गया, कहीं पे अटक गया, कहीं पे मूवमेंट नहीं हुआ, कहीं पे घिस गया, ये तो पार्ट एंड पार्सल है, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन मेंटेनेंस पे ज़्यादा पर्यटक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर लोग घूमने का प्लानिंग करते हैं, गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में अक्सर लोग ज़्यादातर जाते हैं। जितना मंदिर है 90% मंदिर में तो ये रोपवे ही सहारा है। अब पैदल नहीं चल सकते। अभी काटरा में हम लोग जाएंगे अभी 25 तारीख को, तो वहाँ पे भी वो छोटा रोपवे बना दिया। आदमी तो पहले डोली में, अभी भी डोली में जाते हैं, लेकिन रोपवे बना दिया, अब रोपवे में आइए, तो जा रहा है। पर्यटन को इसका नुकसान जरूर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि लेकिन उसके साथ साथ ये भी पॉजिटिव है कि आदमी उतना तत्पर भी हो जाएगा कि भाई हमारे रोपवे को मेंटेन करना है, या दुनिया भर का आदमी आ रहा है, उन लोगों का सेफ्टी के लिए हम लोगों को ध्यान देना है। जो जो कमी पहले था अभी वो सब मेकअप करेंगे लोग, क्योंकि भाई उनका भी तो बिजनेस है। पब्लिक का जो ये मनोरंजन के लिए है, सुविधा के लिए है, ट्रांसपोर्ट, एरियल ट्रांसपोर्ट में अभी मोदी जी भी ध्यान दे रहा है कि एरियल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। बहुत जगह उन्होंने परमिशन भी दिए हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन से अभी बन भी रहा है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट
नहीं नहीं होगा, वो 2 दिन में चला जाएगा। अभी जो समझेंगे कि ये चीज़ हुआ, थोड़ा गहरा अगर सोचेंगे कि किस कारण से हुआ है, तो हर जगह ये चीज़ नहीं मिलेगा। अधिक हाइट पर रोप होता होगा तो जी। में जाइए, वो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में है वो, और डिस्टेंस भी 3.92 किलोमीटर है। उसमें बीच में 10 तो टावर है, नैनीताल में भी है, अभी हम लोग कटरा जाएंगे उसमें भी है, इतना ऊंचाई में। तो आपके अनुसार ये जो हादसा हुआ इसका साइंटिफिक एंगल क्या हो सकता है? साइंटिफिक एंगल अभी बिना देखे कुछ बताना ठीक भी नहीं है। तो रोप का जो एक्सेसरी स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, डिफरेंट एक्सेसरीज, ये सबको मिला के सिस्टम है। किसी एक आइटम देके तो टोटल सिस्टम नहीं है। रोप इज़ ए पार्ट, तो बाकी पार्ट का भी ध्यान देना है। अभी किसी पार्ट में कुछ किसी को भी गर्मी के दिन में घूमने जाना है तो वो बेहिचक, आप अगर ऐसा कह रहे हैं कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मतलब कुछ होगा। वो धीरे धीरे मन में जो चीज़ है अभी हुआ है, इसीलिए थोड़ा फ्रेश है। सभी लोग जाएंगे, अभी जा भी रहा है। अभी हम लोग गुवाहाटी में काम करके फ्राइडे को आए हैं। वहाँ ब्रह्मपुत्र के ऊपर 1800 मीटर लेंथ है, सिंगल लेंथ। मतलब इधर साउथ गुवाहाटी है, उधर नॉर्थ गुवाहाटी है आसाम में। पब्लिक को बहुत घूम के आना पड़ता था, बस या जो भी। अब ये रोपवे होने से 20 मिनट में इधर आ रहा है। वहाँ नॉर्थ गुवाहाटी है, इधर साउथ गुवाहाटी है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर। हाँ, तो वो 5 टावर है, तो अच्छा आदमी जा रहा है। ये नहीं है कि बंद हो गया। एक एक्सीडेंट से ये तो नहीं हुआ कि अगला दिन से सब बंद हो गया। झारखंड में इकलौता रोपवे था। है, अभी छानबीन चलेगा, कुछ भी होगा तो मतलब ये लोग भी समझ जाएंगे कि हमारा वो गलती था, या ये डिज़ाइन। देखिए, हर जगह डिज़ाइन पास करके ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि एक दिन में खड़ा हो गया। क्योंकि उसमें भी डिफरेंट स्टेज झेलना पड़ा इन लोगों को, कंस्ट्रक्शन स्टेज में। उसके बाद चलाने के लिए भी परमिशन स्टेट का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का। उसके बाद हर कंपोनेंट का टेस्ट करके तब सर्टिफिकेट मिला, तभी चला है। अभी भी फिर जब चलेंगे तो हम लोग स्टडी करेंगे, दूसरे लोग भी स्टडी करेंगे, तो स्टडी होने के बाद ही उनको क्लियरेंस मिलेगा कि भाई चलाइए। क्या होना चाहिए, जो मानक होना चाहिए रोप का? हम लोग का जो रोपवे का स्टैंडर्ड है, ये मैग्नेटिक रोप टेस्टिंग, हमारा जो टेस्ट है ये IS 17235 है, 2019 का हम लोगों ने बनाया सब मिलके। तो इसी को जनरली फॉलो चालू हो गया। सब जगह हम लोग रिपोर्ट भी देते हैं इसी के आधार पर, और कुछ सजेशन भी लिखा रहता है कि ऐसा ऐसा देखिए, जो वो लोग भी जानते हैं फिर भी देते हैं। अगर को प्रोजेक्ट मिलता है तो क्या इस रोपवे हादसे के बाद यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट जो निजी कंपनियों का होता है? तो प्रोजेक्ट तो चालू है। अभी आप सामने ही आपका ये है कि हम लोग 25 तारीख फिर निकलेंगे। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का दूसरे इंस्टॉलेशन है, आपको मालूम होगा, पुष्कर रोपवे राजस्थान में। उसमें हम लोग 26 तारीख को करेंगे। 25 तारीख चलेंगे, 26 तारीख वहाँ पे करेंगे। उसके बाद वहाँ से कटरा जाएंगे, वैष्णो देवी करेंगे, और वो जम्मू, ये रोप का ही। हाँ, तो और एक JNK में और एक स्ट्रक्चर है, वो मतलब रोपवे का, वो ये जम्मू केबल कार कॉरपोरेशन, उसमें दो इंस्टॉलेशन है। उसमें भी 28, 29, 30 तीनों दिन वो दोनों जगह करेंगे। मतलब अभी क्या हुआ कि हम लोगों को भी प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा कि भाई जैसे ये लोग बुलाए तुरंत जाना है। पहले क्या होता था, अच्छा ठीक है इसके बाद जाएंगे। अभी प्रेफरेंस में हम लोगों को भी, अभी फ्राइडे आया है, रिपोर्ट आधा बना है, ख़त्म करके फिर निकालना है अच्छा, फ्राइडे को हम लोग जाएंगे कलकत्ता में। आप देखे होंगे निको पार्क में छोटा रोपवे है। वो लोग आज फ़ोन किए कि हम लोग सिस्टम सब खोल दिए हैं, आप फ्राइडे को आइए। फ्राइडे 22 को जाएंगे। रोपवे हादसे के बाद आपको भी ड्यूटी मतलब ज़्यादा अलर्ट हो गए? जो वो लोग चाह रहा है तो उसी हिसाब से हमको करना है। हमको तो काम करना ही है, जब प्रोजेक्ट मिला है काम करना ही है। आज करे तो मतलब कल भी जो भी करना है, तो उन लोगों के सुविधा से हम लोग बात करके करते हैं। इन दिनों के अनुभव में सबसे अगर बात की जाए तो आप कह रहे थे कि नेपाल में भी रोप का कार्य सबसे बड़ा 6 किलोमीटर का रोप है, वो भी स्विट्ज़रलैंड का केबिन है, इतना हाइड्रोलिकली, और अपना आप खुल जाता है, फिर आदमी जब चढ़ते हैं फिर बंद हो जाता है। वहाँ का रोप ऑस्ट्रियन रोप है, इतना फर्स्ट क्लास है। नहीं, आउटडेटेड नहीं है। केबिन का भी स्ट्रक्चर और ये पे फर्क है। जैसे ये है ऑटोमेटिक ग्रिप,
छोटा केबिन 4 आदमी बैठेगा, तो ये छोटा साइज का है। जो जिग बैग सिस्टम है, एक केबिन ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, तो उसका साइज बड़ा है। 25 आदमी, 30 आदमी, 35 आदमी, 45 आदमी। काटरा में तो 50 आदमी भी चढ़ता है, मतलब एक रूम जैसा। काटरा में 500 मीटर छोटा है, लेकिन स्लोप है 45 डिग्री स्लोप में है, तो उसमें केबिन इतना बड़ा है, बैठने का नहीं है, खड़ा होकर जाना पड़ेगा। 45 to 50 लोग जा रहा है, तो जिग बैग सिस्टम में ज़्यादा कैपेसिटी होता है। और ये सिंगल इसमें 4 ही होता है, कभी कभी 6 होता है, 3। तो आप इतना लोगों में अगर पॉजिटिव बातें की जाए तो लोग पर्यटक कहीं भी जाने बेझिझक एकदम जाएगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। डॉक्टर डी बसाक का कहना है कि जो भी पर्यटन स्थल जाना चाहते हैं, रोपवे का मज़ा लेना चाहते हैं, वो बेझिझक जाए। ये हादसा कभी कभार, और खासकर अगर बात की जाए तो भारत में ये दूसरा हादसा था, देवघर हादसा, लेकिन ये आमतौर पर देखा जाए तो रोप का जो रोल था, रोप में कोई कमी नहीं थी। पूरे देश में ही अगर बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र आसाम की जो नदी है वो ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करती है, वहाँ पर भी रोप कहीं वो समय का बचत ज़रूर करता है। हाइट पर लोग नहीं जा पाते हैं या नदी को पार नहीं कर पाते, वहाँ पर रोपवे का ज़रूरत होता है। तो बेझिझक अगर आप गर्मी के सीज़न में प्लान करते हैं कहीं भी घूमने जाने का, रोपवे का मज़ा लेने का, तो आप जा सकते हैं। कि इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी हादसा जो हुई है, इससे सबक लेने की ज़रूरत है। और इन्हें भी जो भार है, प्रभार है, वो ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब मेंटेनेंस कार्य पर जितनी भी कंपनियां, चाहे वो निजी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, उनका भी वो सचेत हो चुके हैं, सभी अलर्ट मोड में हैं। इसलिए बेझिझक घूमें, पर्यटन स्थल पर जाएं और पर्यटक जो भी आनंद ले सकते हैं। बने रहे इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।